तेरी बिगड़ी बना दे, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यार। चलो ताली बजाओ, अपने शरीर की बीमारियां भगाओ। जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे। तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी शरण रज राधा प्यारी की। राधे 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 राधे। मजा आ गया? अब करो, माइक खोलो और अपना अनुभव बताओ। पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने किया वो घूमर चला था, वो किसके चला था? घूमर किसने महसूस किया? राधे राधे बाबा जी। राधे राधे। कौन बोला? मोनिका जी? मोनिक हाँ, स्नेह जी जी। को। हाँ बाबा जी। और किसी को कोई अनुभव नहीं हुआ? मुझे बाबा जी पूरे टाइम। अभी आप पहले हाथ खड़ा करके बताओ कि घूमर किस किस को महसूस हुआ? एनर्जी जब मैंने बोली कि घूमती हुई महसूस करो, स्नेह जी को महसूस हुई, और किसको महसूस हुई? हमारी रेखा बहन तो खैर वो तो आप ही साक्षात मस्ती में आनंद में रहती हैं, उनके साथ तो कविता को महसूस हुआ, अंजू को महसूस हुआ। रेखा बहन, आई लव यू। कैसे? आई लव यू। थैंक यू। देखो प्यार फीलिंग जो होती है ना, लव यू सो मच। हाँ, की जो फीलिंग होती है ना, वो कह देनी चाहिए। एक संत थे, अभी मैं वापस पूछूंगा आपसे, उससे पहले एक चर्चा आ गई, एक कथा छोटी सी आ गई। एक कहीं पर संत महात्मा थे, फकीर फक्कड़ फकीर पहुंचे हुए संत थे। अब वो जा रहे थे कहीं रास्ते से, उन्होंने देखा कि एक सेठ और सेठानी किसी महल में रहते थे, तो सेठानी महल के चौबारे पर खड़ी थी। तो वो संत उसको देखे कि वाह क्या बात है, कितनी सुंदर है, वाह क्या बात है, कितनी सुंदर है। तो उसने बोला अपने सेठ को कि देखो मुझे छेड़ रहा है। अब उसके सेठ ने पहले तो उसको ऊपर बुलाया, भाई तूने क्या बोला, तूने इनको छेड़ा? कहता जी मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, मैंने तो यही बोला कि वाह कितनी सुंदर है। और उन्होंने बस आओ देखा ना था, पीट पाट के सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। अब महात्मा फट्टड़ हो गए। तो महात्मा अपना जाके जंगल में पेड़ के नीचे बैठे, क्या वाह भाई ठाकुर तेरी इच्छा, मैं तो तेरी रचना की तारीफ कर रहा था कि कितना सुंदर तूने बनाया उसको, कितनी सुंदरता उसमें उतार दी तूने, कि तेरी रचना कितनी प्यारी है, वाह कितनी सुंदर है।
तो वो बोले, जो उसके महात्मा के जो सेवक थे, वो बोले बाबा जी हमें बताओ, हम चलते हैं राजा से, हम बात करेंगे उस सेठ से, उसकी टांगे हम तोड़। कहता है भाई मैं क्यों लड़ूं उससे, अब मैं अपने मालिक की तारीफ कर रहा था बनाई हुई चीज की, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो उसने अपने मालिक को बोला, उसके मालिक ने मुझे पीट दिया जिसकी मैंने तारीफ की। अब मैंने जिस मालिक की तारीफ की है वो जाने और वो जाने। अभी वो सेठ जी तो अभी बातें कर रहे थे और सेठ जी का पांव सीढ़ी पे पड़ा और सेठ जी धड़म धड़ 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 करते नीचे। सेठ जी के हाथ पैर टूट गए, माथा फट गया और पूरी तरह से। अब फिर किसी ने बताया कि भैया वो तो संत हैं जिनकी आपने बात की, वो तो पहुंचे हुए संत हैं। और फिर उन्होंने बताया, जब पता चली बात के भी क्या बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि महात्मा जी जो संत जो थे, वो तो श्री ठाकुर जी की इस लीला पर, जो सृष्टि पर बड़े प्रसन्न थे कि कितनी सुंदरता। और आप देखो ना, आप कितने सुंदर हो, कभी अपने आप को देखा है आपने? शीशे में खड़े होकर कभी भी देखना आप कितने सुंदर हैं। कंपैरिजन करना कभी अपने आप से दूसरे को। अपने आप को देखो, अपनी आंखें देखो, अपनी नाक देखो, अपने होंठ देखो, अपने दांत देखो, अपना चेहरा देखो, शीशे के आगे खड़े होकर देखो तो सही। कई बार आज तक किसी ने भी अपने आप को ढंग से नहीं देखा, और दूसरे को देख के उसकी बहन बड़ी सुंदर है, उसकी बीवी बड़ी सुंदर है, उसने यहाँ सेट बड़ा अच्छा डाला था, उसने लिपस्टिक बड़ी अच्छी लगाई थी, उसकी नेल पॉलिश देखी तूने, उसका सूट देखा, बहन उसका सेट कितना प्यारा था। अपने आप को देखो, अरे तुम, उनके सेट तो कितने भी नहीं, कुछ भी नहीं है, मिट्टी है, तुम कितनी सुंदर रचना हो, कितने खूबसूरत हो तुम। अपने आप को एक बार देखो तो सही। कुलदीप जी क्या कम हैंडसम है? कुलदीप जी ने कभी अपने आप को गौर से देखा ही नहीं होगा। सिर्फ उनकी अर्धांगिनी बोलती होंगी आप बहुत हैंडसम हो, लेकिन अगर वो खुद अपने आप को समझ ले, क्योंकि उनसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं हो सकता, आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप अपने आप में स्वयं एक ही हैं। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं ता गोविंद सिंह नाम का हूं। तो आप अपने आप में एक हैं, आपका मुकाबला को कर ही नहीं सकता है। शिखा जी के बराबर कोई सुंदर दूसरा हो ही नहीं सकता, शिखा जी की कॉपी नहीं हो सकती, कविता की कॉपी नहीं हो सकती, रेणु की कॉपी नहीं हो सकती भाई, वो अपने आप में है। ममता की कॉपी नहीं हो सकती, रेखा बहन की कॉपी नहीं हो सकती, वैशाली की कॉपी नहीं हो सकती, ये अपने आप में सुंदर है। इनका मुकाबला इनके बच्चों से पूछ के देखो, या इनकी माँ से पूछो, इनकी माँ से पूछो कि आपकी बेटी सुंदर है कि वो सुंदर है। अकबर के दरबार में दाई थी जो उसके सलीम को संभालती थी, तो एक दिन तारीफ हुई तो उसने बोल दिया कि भाई ठीक है, राजा है, राजा का बेटा बहुत सुंदर है, लेकिन मेरे बेटे से सुंदर कोई बेटा नहीं। अब बात पहुंची अकबर तक, अकबर ने बुलाया दरबार में। अब डर के मारे राजा के कोई भी बोल दे, राजा ने बोला हाँ बताओ कि हमारा जो सलीम है वो कैसा है? क्योंकि सलीम बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, राजकुमार है, चेहरे पर तेज है, नूर है। तो क्या ये विश्व का सबसे सुंदर राजकुमार नहीं है? कितने नहीं, मेरे बेटे से सुंदर कोई नहीं हो सकता। वो है माँ। जब माँ अपने बच्चे के लिए राजा से भी भिड़ सकती है कि सुंदर होएगा तेरा पुत्र, अपने का हरदा, मेरे पुत्र वर्गा कोई पुत्र नहीं है। जैसे स्नेह जी ने उस दिन मैंने बोला ना, ये अपने मुंह से अपने बेटे के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। जब मैंने एक शब्द बोला मगर दुआ करो, तो इन्होंने क्या बोला, नहीं 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 नहीं, इसके लिए बस इसकी सेहत के लिए दुआ करो। ये है माँ, इनके लिए वो पुत्र सबसे ज्यादा हैंडसम है, उससे ज्यादा हैंडसम कोई हो ही नहीं सकता। तो इसलिए भाई अपने आप से प्यार करो ना। मैं इसीलिए तो बोलता हूँ, आप सबको आई बाबा लव जी यू इसी बोलता हूँ। बात पे एक बात बोलूं? हाँ जी बोलो। बाबा जी इसी बात पे एक बात बोलूं? दो बोल दो आज मैंने तो। ना कुछ दिन पहले, मतलब कुछ महीने पहले ना, मैंने आपको इसकी पिक्स भेजी कुर्ते पजामे में, वाइट कुर्ते पजामे में। हाँ जी भेजी थी। तो यू आर द ओनली वन, मतलब टिल नाउ, जिसने ये बोला कि आपने सीधा ही बोला कि अरे वाह मेरा राजकुमार कितना अच्छा लग रहा है। वो मुझे आज भी शब्द याद है। तो राजकुमार ये तो तो है ही सब है ना। यही सोचते हैं, पता नहीं ये पागल है क्या है, अरे कोई फिर मंदबुद्धि कह देता आप है। वो समझो, आप पागल किसको कहते हैं? आपको पता है, साइंटिस्ट जितने हुए उसको पागल बोला, आविष्कारी जितने हुए उनको पागल बोला गया, और उनकी इसमें इतना पागलपंता के ज्ञान है कारण बाबा जी,
आपको पता है बाबा जी, इसके अंदर सच्ची में मेरा बेटा इसलिए नहीं, इतना ज्ञान है, मैं आपको इसकी बातें बताऊं ना तो आपको सही में लगेगा कोई संत था, बस कोई गलती हो गई जो भुगत रहा है। मैं तो इतना खुद ज्ञान है भुगत इसके रहा हूँ, अंदर। तो इसलिए मेरे से ज्यादा बेहतर कौन समझ सकता है। और मैं तो अभी सौभाग्य मेरा ये है कि मैंने वो देख लिया कि मैं कहाँ से वापस आया हूँ, तो मेरे को अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिल गया। लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक जीवन और गलतियों वाला करने वाला हूँ, लेकिन वो गलतियां नहीं होंगी। किसी का दिल दुखा के नहीं जीना है, मैंने अपने जीवन को जीना है बढ़िया से। अभी मेरा प्रश्न जो था, तो घूमर किस किस ने महसूस किया, हाथ खड़ा करो फटाफट से। स्नेह जी ने किया, शिखा ने किया, कविता ने किया, कुलदीप जी ने किया, मीनाक्षी जी ने किया, रेनू ने किया, अंजू ने किया, वैशाली ने, बबीता जी ने। सीमा जी लेट आई हैं आज क्या? आवाज नहीं आ रही है आपकी, अनम्यूट कीजिए अपने आप। बाबा जी क्या किया है, क्या क्या मेरे पूछा है हाथ आपने, क्या चीज के लिए हाथ खड़ा करना है? आप नहीं थी, अभी मैं पूछता हूँ आपसे, पहले सीमा जी से बात करूँ। जी सीमा जी बताएं आप। नहीं, तो बहुत पहले से थी, वीडियो अभी ऑन किया है। ओके, आज तो चंद्रमा का प्रवाह बढ़ रहा है, आज मातृत्व शक्ति, माँ भगवती का आशीर्वाद। वाह ममता बहन, हम जो पूछ रहे हैं, जो आप मेडिटेशन में नहीं थी, जो राधा नाम की जो ध्वनि लगी ना, उसमें अचानक से मुझे आभास हुआ कि नहीं नहीं, मैं घूमर की थी तरह। बाबा जी, मैं आप पूरा थे? थी। थे आप? हाँ मैं थी पूरा, घूमर की तरह मेरे को फील हुआ आज। हाँ वो अभी शिखा जी आप बताओ, क्या महसूस किया आपने? बाबा जी बहुत तेज से घूम रहा था कि अंत में मुझे जो है आंखें खोल के अपने को बैलेंस करना पड़ा सर को। बहुत सुंदर। वैशाली बेटा बता। बाबा जी पहले तो ना एकदम बॉडी ही कड़क हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर अंदर से इतना ब्लैंक हो गया, इतना ब्लैंक हो गया कि मीन्स जैसे कि गिर जाओ, लेकिन गिरने को भी नहीं हो रहा है कि मेरा हेड पीछे चला जाएगा, तो वो भी नहीं हुआ, हेड पीछे नहीं गया, लेकिन अंदर से एकदम ब्लैंक हो गया था थोड़े टाइम के लिए। फिर मेरे बेटे ने खुद ही लाके मुझे पानी दिया, मुझे इस तरह शायद उसने देखा, तो ये अमेजिंग था आज का बहुत। बहुत सुंदर। हाँ अंजू जी बताओ। जी जी बाबा जी, जैसे ही वो ध्वनि चल रही थी ना, उससे पहले राधा जी से पहले मंत्र की, जी वो करते करते ही हमारा ध्यान लग गया था। तो मंत्र हमारा बंद हो गया, हमें ध्यान लग गया, और उसी टाइम आपके कहने से पहले ही सर घूमना शुरू हो गया हल्का हल्का। जब तो मैंने सोचा कोई कमरे में ना हो, मुझे देख के क्या सोचे, लेकिन मुझे उसका ध्यान ही नहीं रहा। वो इतना एक ज्यादा घूमने लगा कि मेरी आंखों से आंसू आ गए। वो बहुत इतना सुंदर। तेज हो गया, सहन नहीं हुआ, तो एकदम गर्मी सी बड़ी, एकदम बहुत हीट थी। फिर आप मुझे वही बात याद आई कि एक एक भी चीज के दे लिए दो। आप सब लोग निश्चिंत रहना, जब भी आपका जिसका कैमरा चालू होगा, आप प्रोटेक्शन में रहते हो, मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ, आपको प्रोटेक्शन में रखता हूँ। ठाकुर जी बैठे, मेरे औकात नहीं है ये, मैं भी अगर बोलता हूँ तो ठाकुर जी बुलवाते हैं, वो शब्द मैं उनके हैं, तो वो आपको प्रोटेक्शन में रखते हैं, आप हीलिंग के अंदर रहते हो। और एनर्जी को महसूस होने दिया करो, मत रोकना, सोचना ही नहीं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको हवा में उछालो तो उसको डर नहीं लगता। साल 1.5 साल का बच्चा हो जाएगा, उसको 10वीं सीढ़ी पे चढ़ा के बोलो कूद, तो वो कूद जाएगा, वो नहीं परवाह करेगा। क्यों? उसको पता है माँ बाप ने, मेरे पिता ने, मेरी माँ ने मुझे गिरने नहीं देना है। तो आपको वैसे ही वो एनर्जी गिरने नहीं देगी। आपको ये बहुत सुंदर अनुभव हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि आप पा क्या रहे हो। जिन खोजा तिन पाया, और आपका बड़ा सौभाग्य है, मैं मानता हूँ कि मेरे आपके साथ साथ मेरा सौभाग्य है कि मेरे को भी कहीं ना कहीं आपके माध्यम से कुछ मिलने वाला है। तीन तीन कुलें तो मैंने अपनी तार लेनी है, पक्की बात है। वो 100 108 बने, 1,08,000 बने, 1,08,00,000 बने, वो अलग बनता रहेगा सर्कल, लेकिन ये 27 लोगों के परिवार से बहुत कुछ मिलने वाला है। कविता बताओ। हाँ बाबा जी, आज तो कुछ अलग एक्सपीरियंस है, 3-4 तो झटके लगे मुझे। और जब घूमर आ रहा था ना, तो इतना उससे उससे सहन नहीं हो पाया, तो मैंने खुद को थोड़ा सा शांत कर लिया, और वापस वो घूमर चलने लगा। वो आप अभी बता रहे, तो वो मुझे करना नहीं चाहिए था, लेकिन अभी कर लिया मैंने, नहीं तब नहीं, अभी मैंने करो। खुद को ऐसा थोड़ा है, शांत कर लिया। माता पिता या टीचर क्या करते हैं, गाइड करते हैं ना आपको। नहीं, हमें को नहीं पता था
तो हमने गाड़ी की स्पीड स्लो कर ली, कहीं पर निकालना है तो गाड़ी को एक्सीलेटर देना है, अभी पता लग गया तो गाड़ी चलने देना है, रोकना नहीं है। कुलदीप जी बताएं। अनम्यूट करके बताएं सर, अनम्यूट करें, अनम्यूट करें, अपने आप को अनम्यूट करें। कुलदीप जी। बाबा जी आवाज आ रही है? जी अब आने शुरू होगी साहब। बाबा जी आवाज आ रही है मेरी? आ गई जी, आ गई, आ गई। हाँ, मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे ना एक चक्कर से आ रहे हैं, तो मैंने अपनी आंखें खोली नहीं और मैंने अपने आप को ही पहले तो मैंने आपकी एक छवि देखी, जो आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा बिल्कुल मेरी आंखों के सामने ऐसे हंसते हुए, चश्मा लगा रखा है आपने और ऐसे में देख रहे हैं आपको, आप मेरे को देख रहे हैं। तो एकदम से मैंने अपने आप को देखा कि मैं एक साधु के रूप में, मेरे माथे पे बहुत बड़ा चंदन है ऐसे लंबा लंबा, और उसके अंदर एक ज्योत जल रही है। क्या ये बाबा जी मैंने ये चीजें महसूस करी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मजा आता है मुझे, पता है आपके एक्सपीरियंसेस सुन सुन के ना मेरा बदन रोमांच होता है, मुझे बहुत रोमांच होता है। तो मुझे लगता है कि वाकई में ही और बहुत जल्दी गुड न्यूज मिलने वाली है। जी बोलिए 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 कुलदीप अभी जी। भी मेरे ऐसे लग रहा है जैसे कि रोम कोम जो है ना, मेरे जो लू कंडे होते हैं ना, वो खड़े नहीं, अजय भी मेरे लू कंडे खड़े हो रहे हैं। बहुत सुंदर। और वही मैंने बोला भी था, आपके रोम रोम में महसूस करो, ऐसा समय आ जाए कि हाँ किसी, जी। मैं आपको बताऊं संतत्व क्या होता है, आपके मल मूत्र में से भी बदबू आनी बंद हो जाए। पसीना तो बहुत दूर की बात बोल दी मैंने, जिसके पसीने में से बहुत ज्यादा बदबू आती है, पाँव में से बहुत ज्यादा बदबू आती है, तो कहीं ना कहीं उनके बहुत ज्यादा बैड कर्मा जुड़े हुए हैं पास्ट लाइफ से। तो वो पहले जब ये आप ध्वनि जपना शुरू करोगे, मेडिटेशन करना शुरू करोगे, वो बदबू हटने शुरू हो जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि आपके मल मूत्र में से भी स्मेल आएगी, अच्छी बदबू नहीं आएगी। मतलब आप टॉयलेट होके आओगे ना, कोई ये नहीं कह सकता कि कोई फ्रेश होके आया है, मतलब आपको स्वयं को लगेगा कि मतलब ऐसा कैसे संभव है। तो ये संभव है कि संतत्व कोई किसी संत महात्मा बनने से या पहाड़ों में जाके मेडिटेशन करने से, ध्यान करने, ये जो 2 घंटे आप मेडिटेशन करते हो ना रोज यहाँ पर, ये मेडिटेशन ही है। ये कथा सुनना, बात करना, मेहनत कितनी 30 मिनट 40 मिनट, क्योंकि 40 मिनट का सेशन से ज्यादा तो है ही नहीं मेरे पास, वो ऑप्शन ही नहीं मिल पा रहा, बन पा रहा। शायद उसमें भी कुछ ठाकुर जी की रजा है, क्योंकि 40 मिनट का मतलब क्या होता है कि मुझे पता है कि 40 मिनट में ही मलाई देनी है। और फिर 40-40 मिनट के जो अलग 2-3 सेशन करते हैं, पहले में हमने गुफ्तगू कर ली, हमसे तुम, आपसे तुम, तुमसे तू कर ली, हमने थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली। तो ये हम जो करते हैं थोड़ी थोड़ी सी, देखो मैं शेरो शायरी भी आ गई, और इससे ज्यादा क्या चाहते हो तुम? बाबा जी शायर बन गए, बाबा जी गाना गाने वाले बन गए, मॉडल बना लिया बाबा जी को चश्मे वाला। देखो मतलब कितना प्यार है ना, कितनी चीजें नजर आती हैं। तो प्यार ऐसे ही बांटते रहो, प्यार बांटते चलो। मीनू बताओ। पता नहीं बाबा जी क्या हुआ क्या नहीं, थोड़ा सा ब्लैंक भी हो गई मैं। तेरे में तो सोनू और बाबा नाकी पंथ नहीं तेरी में, पता क्यों नहीं है? हाँ हाँ नहीं मतलब एक तो सारा वाइब्रेशन पूरा बॉडी में ना, जैसे शिवरिंग होती है ना, जी वो फीलिंग थी मेरे को। और बस मैं खोई थी अपने में ही। क्या और एक जगह मुझे कुछ अलग सा कुछ नजर आया, पता नहीं, मैं समझ नहीं पाई क्या चीज थी या क्या, कुछ ना कुछ तो दिखा मुझे, पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं। रेनू बताओ। बाबा जी आज तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गिर ही जाऊंगी, ऐसे करके ऐसे हो जाऊंगी, ऐसे हो रहा था। और बाबा जी आज मुझे बड़ा अलग से कुछ दिखा, मैं क्या बताऊं, मुझे बताने में मुझे उल्लू दिखे हैं। उल्लू लक्ष्मी प्राप्ति का सिंबल है, लाल हाँ रंग मुझे का, तीन ब्याह चार खुशी मुझे वाला दिन है। अब लोग उल्लू देख के मुझे सोचते हैं उजाड़ है, मैं कहता हूँ उल्लू फर्क है, देखो भावना, मैंने बार बार क्या बोलता हूँ, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। एक उल्लू को देख के सिंबल जोड़ता है कि उजाड़ है, एक उल्लू देखता है कि तो माँ लक्ष्मी का वाहन आ गया, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। कैसे भी है, लक्ष्मी आने वाली है आपके घर में। तो अब ये कैसे आएगी मुझे नहीं पता, पैसे आने वाला है। लाल रंग मंगल, तो मांगलिक कार्य आपके घर में होने हैं। उसके अलावा बेटा लाल रंग, तो मंगल ही मंगल, खुशियां खुशियां।
जी खुश रहो मेरा बेटा, मैं ये तो मेरा ब्लेसिंग छोटा देती बेटा है। है हैं? छोटा बेटा है बाबा जी मेरा। तो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, तंदुरुस्त रहो। हाँ जी, अभी और कौन? उषा बताओ। हाँ जी, मीनाक्षी जी बताएं। मीनाक्षी जी। बाबा जी मेरा भी बाबा नंबर ले लो। हाँ, ले रहा हूँ, ले रहा हूँ, ले रहा हूँ। भूल जाता हूँ ना तुम्हारा, जब तक हाँ, कैमरा चालू होता है ना, जो देखो, जो स्टूडेंट मास्टर को नजर आता है ना, तो उसको मास्टर बुला लेता है। जो छुप के बैठता है ना, वो बैक बेंचर ही रह जाता है। हाँ, चालू रखा करो। बोलो मीनाक्षी जी। हाँ जी बाबा जी, आज अद्भुत था। आज क्या हुआ कि जब राधा राधा बोलते बोलते ना मैं शायद बिल्कुल खो गई, मुझे लगा मेरा शरीर छोड़ दिया है। मेरे पहले स्वादिष्ठान में बहुत अजीब सी गुदगुदी सी हुई और एकदम चेस्ट पे आके, यहाँ पर आके बिल्कुल जोर से प्रेशर पड़ने लगा, दिल जोर जोर से धड़कने लगा और इमीडिएटली यहाँ से मैं बस निकला कि आत्मा निकल गई है और मैं सीधे वही हिमालय दिखती हूँ, वो हमेशा मैं देखती हूँ अक्सर। हिमालय में हूँ, पूरी रोशनी है चारों तरफ और मैं ऊपर हूँ, मतलब नीचे सब धरती है, ऊपर एकदम चली गई हूँ और मैं शायद लॉस्ट हो गई थी, मेरे गर्दन वर्दन शायद पीछे चली गई थी, मुझे कुछ नहीं पता। मैं उसके बाद गाना नहीं, कुछ नहीं सुनाई दे रहा था मुझे, ना आपकी आवाज आ रही थी, कुछ नहीं। फिर वहां पहुंच के मुझे जैसे ही मैंने देखा कि प्रकाश आ रहा है, मुझे लगा ठाकुर जी आ रहे हैं और वो एकदम मुझे लगा थोड़ी देर 5-10 मिनट मुझे शायद गाना भी कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, लेकिन अचानक से लगा जैसे किसी ने मुझे शायद एनर्जी दी है, अब पता नहीं आप लोगों में से किसने दी है कि मेरी गर्दन एकदम उठी है और पूरे यहाँ तक स्टिफ हो गई थी बॉडी, एकदम उठी और मैं नीचे गिर पड़ी हूँ इसके टेबल के ऊपर। फिर धीरे-धीरे फिर मुझे कोई बोल रहा है कि उठ जाओ, अभी तुम्हारा काम हो गया है। जैसे ही उठी एकदम सिर भारी-भारी लग रहा था और अभी भी पेट के अंदर बहुत गुदगुदी हो रही है और चेस्ट में और सिर में बहुत भयंकर दर्द हो रहा है। सिर का अब दर्द? ये मुझे नहीं पता कि हाँ, ठीक हो इतना जाएगा। सीवियर है। सिर दर्द हो रहा है, अभी भी हो रहा है? हाँ, ये पूरा इतना पोर्शन बहुत हेवी है कि तुम वापस क्यों, मतलब मुझे ये लग रहा है मुझे वहाँ से वापस नहीं आना चाहिए था। नहीं आना, ये आप यहाँ से ऊपर ऐसा है, अभी एक समझ लो बात, जाना है, सशरीर जाना है, बिना शरीर के नहीं जाना है। हमें वो हाँ, ये मुझे जगह पर जाना है, वो जो प्रकाश देखते हो ना तुम, और जो मैं बोला, क्योंकि मुझे भी नहीं पता होता, मुझे कब हाथ खड़े करवा देते हैं, कब मुझसे वो शुरू करवा देते हैं। हर किसी के लिए अलग-अलग एनर्जी वो भिजवाते हैं। मुझे भी नहीं पता होता किसको कौन से रंग की एनर्जी है, कौन सा सिंबल है। इन्ट्यूनमेंट सबकी इनिशिएशन हो चुकी है, ग्रैंड मास्टर से भी ऊपर की, ममता जानती है। लेकिन कब किसको कौन सा सिंबल की एनर्जी चाहिए, यूनिवर्स क्या देना चाहता है, वो आप तक पहुंच जाता है। तो वो आप तक पहुंचा के ही मैंने काम करा है। मैं अपना काम जो कर रहा हूँ पूरी तरह से ईमानदारी से, और वो आप तक पहुंच रही है। इसलिए टेंशन मत लो, बहुत सुंदर। और एनर्जी मुझे पता है कहाँ पर, क्योंकि आपको यहाँ से मुझे ऊपर तक ना अभी भी बहुत हैवी और मतलब गर्माहट लग रही है अभी भी बॉडी के अंदर और वो मेरा धड़क रहा है अभी भी ना, स्वादिष्टान बिल्कुल एकदम ऐसे से हो रहा है। तो स्वादिष्ठान पता है ना, अभी भी मुझे वो मैंने ठंडा आपको बिल्कुल है बॉडी, शुरुआत, जबकि जब शुरुआत हुई थी तब मैंने क्या कहा था आपको? तो मैंने ये कहा था कि एक सेकंड पहले तो मैं म्यूट करूँ, किसकी आवाज आ रही है? अंजू जी चूड़ियां खड़का रही थी। अरे भैया गाने नहीं सुनने हमने। अभी किसका बार बार? अंजू जी अनम्यूट मत करो अपने आप को, आपके पीछे से साउंड आती है, मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको। 2 मिनट अभी म्यूट रखो। जब मैंने पहले वक्त जब जुड़े थे आपकी, मैंने बात की थी हस्बैंड की एनर्जी के साथ, तो मैंने आपसे कुछ बोला था क्योंकि आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी या कुछ चाहते थी या कुछ आपकी जो डिजायर्स थी, एक वांट थी, वो आपकी पूरी नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं वो स्टक हो गई डर से या एक हमारी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, तो हम उससे उठ नहीं पाए। तो अभी वो एनर्जीज मैंने देनी शुरू की हैं। तो अभी आज से अपना वो जीवन जीना है। अब तो टेंशन नहीं है ना, रिटायरमेंट हो गई ना, क्या करना है, मौज लो भैया। बहुत अच्छी बात है, आप साथ हो, लाइफ पार्टनर हो, अच्छी बात है, लेकिन अभी मुझे अपना जीवन जीना है। जियो ना, किसने मना किया है? कोई नहीं मना करने वाला। आपके सुधिष्ठान चक्र को एक्टिवेशन दिया है, हृदय चक्र को एक्टिवेशन दिया है कि आपकी जो ख्वाहिशें, डिजायर्स हैं वो पूरी हो और हृदय चक्र खुला रहे, ताकि आप उससे अपनी ममतामय वातावरण के साथ, अपनी बेटियों के साथ, और जो आपका लाइफस्टाइल जो जीना चाहती हो उसको जियो। कोई नहीं रोकने वाला। घुटने घुटने तो एकदम पीटी उषा की तरह भागने वाली हो तुम, बहुत जल्दी, सोच भी नहीं सकती तुम ऐसे दौड़ लगाओगी। पकड़ कर दिखाओ मेरे को, फिर जो जीता वो सिकंदर। वो सब सेकंड आने वाले हैं, फर्स्ट आना मीनाक्षी। आई लव यू। मोनिका बताओ, अनम्यूट करो। बबीता आता हूं मैं आपके पास।
बाबा जी नाक से पूरे टाइम वाइब्रेशन रहा शुरू से लेबर लेबर लगी रही है घर लेबर नहीं रखनी ऐसी, लेबर की नहीं है। चलो हाँ बोलो मोनिका। नाक पे पूरे टाइम वाइब्रेशन रहा और ऐसा लगा था खड़ी होके ताली बजा के घूमर कर रही हूँ घूम घूम के, और पूरे टाइम पे बॉडी में बस ऐसे घूम के, और लास्ट में इतनी थक गई, घुटनों में दर्द होने लग गया और फिर ऐसा लगा बहुत थक गई। अब तो बोलो फिर, मैं तो थक गई भाई साहब, खाना खा मैं के तो थक जाना। गई। खिचड़ी बनाई है, उससे लिपस्टिक भी खराब नहीं होती। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बोलो बबीता जी। लेकिन नाक पे बाबा जी नाक पे इतना वाइब्रेशन क्यों हुआ? वो उसके बारे में अभी बाद में एक्सप्लेन करूंगा सारा। बबीता जी बोलिए। बाबा जी मेरे जैसे मूलाधार चक्र से एक एक चक्र अलग अलग घूमता, तेजी से घूम रहा था पूरे यहाँ तक, और ऐसे लग रहा है जैसे यूं यूं एनर्जी जा रही है यहाँ तक। और एक हार्ट से एक बार शुरू में जब हटता है ना ये इस चक्कर में, तो यहाँ पे थोड़ा दर्द हुआ, फिर धीरे से एकदम से खुल के फिर यहाँ तक। अभी भी मेरे यहाँ से यहाँ तक कैसे धक 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 अजीब सा यहाँ पे ऐसे लग रहा है कुछ घूम रहा है। क्योंकि हृदय चक्र मैक्सिमम ब्लॉक नजर आया मुझे, तो हृदय पर तो मैक्सिमम लोगों के मैंने हीलिंग और सिंबल स्थापित किए हैं, क्योंकि हृदय की जो ब्लॉकेज, क्योंकि आप सब माए हैं, कहीं ना कहीं आपकी मातृत्व शक्ति जो है ना, वो मदर एनर्जी जो है वो स्टक्ड है, तो उसको ओपन करना जरूरी है। या तो आप अपने रिश्तों से, या अपने बच्चों की वजह से, या अपने रिलेशन की वजह से, तो वो स्टक होने की वजह से कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं। तो वो इसलिए आपको आज हार्ट चक्रा पे तो मैक्सिमम लोगों को फील हुआ होगा कि क्यों ऐसा हुआ। बोलो विशाली बेटा। तो बाबा जी बोलो यहाँ बोलो। से भी एकदम बुरी तरह से अभी यूं 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 हो रहा है पूरा यहाँ से लेके। अभी ठीक हो जाएगा, 5 मिनट रुको, सुन लूं, फिर मैं सबका बैलेंस करता हूँ। एक छोटा सा प्रयोग कराएंगे, सही हो जाएगा। बोलो विशाली बेटा। बाबा जी फिर मैंने आपको खुद के बाजू में खड़ा रहकर इस तरह से हाथ देते हुए फील किया, और फिर सामने देखो तो मैंने आपको और रेखा माँ को देखने की कोशिश की, और मुझे दिखे भी दोनों भी इस तरह से हाथ करते हुए। और दूसरा ये कि मेरे यहाँ पे ना पेन हो रहा है, और दूसरा मेरे थाइस पे गरम ठंडा का मुझे थोड़े टाइम के लिए फील हुआ था थाइस पे। लेकिन अभी पहले से कम हो गया ना? अभी थाइस पे कुछ भी नहीं है, लेकिन हल्का यहाँ पे हैवीनेस है। अभी हो जाएगा, क्योंकि वो सबका यही, क्योंकि हार्ट चक्र ब्लॉकेज हुआ, किसी को थ्रोट चक्र की एनर्जी की, किसी को आगे चक्र की, तो ये बेसिकली नीचे की एनर्जीज के लिए तो हम रेगुलर बात करते हैं, तो ऊपर की बात अभी मैं कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि सबको महात्मा नहीं बनाना है ना मेरे को। बैराग जाग जाएगा, सब भाग जाओगे घर छोड़ के, बच्चे सबके सबके घर वाले आ जाएंगे मेरे को पीटने के लिए कि बाबा तू पहले अंदर आ, हमारे घर वाले क्या ये तो खुश हो जाएंगे। बाबा जी का मोर बना देंगे वो। चल प्रिया आजा बेटा। नहीं बाबा जी को बच्चों की शादियां करनी है। बाबा जी मेरा तो आज सबसे अलग था। बताओ। जो आपने लास्ट में कराया वो मेरे साथ शुरुआत में था। जब मैंने ओम का उच्चारण किया तब मुझे फील हुआ कि कुछ लाइट्स यहाँ से लेफ्ट साइड से आकर राइट पे जाके खत्म हो रही है, और जब राधा नाम की धुनी हमने की तब मुझे यहाँ पे ट्रायंगल दिखा, जैसे कि वो ट्रायंगल पूरा होता है ना वैसे वो ट्रायंगल दिखा। और जब मैं उसको फील कर रही थी सडनली मैंने देखा बहुत अंधेरा है, जैसे हम आसमान में तारे को देखते हैं उस तरह से मुझे एक लाइट दिखी, गोल्डन लाइट, जो दिए की लाइट मैं हमेशा बोलती हूँ, वो दिखा मुझे। बहुत सुंदर। गीता जी अपना कैमरा भी चालू कीजिए और अनम्यूट कीजिए, बताइए। गीता जी कैमरा और माइक अनम्यूट करें। प्रवीण जी आपका कोई अनुभव? नीरज जी आप बताएं कुछ अनुभव, क्योंकि आप दुकान पे होते तो मैं समझ सकता हूँ आपकी थोड़ी सी मजबूरी है। बताओ जी बोलिए। अभी कोई नहीं बोल रहा है तो ठीक है, अपन लोग क्या करते हैं, आप सब लोगों को अभी जिस हेलो जी हाँ बाबा जी, मैं तो बस महसूस ही करता हूँ आपकी बातें। मैं तो सोचता हूँ कि आप कितनी पुण्य आत्माओं के बीच में बैठा हुआ हूँ, कर तो कुछ पता नहीं, बस सुनता हूँ केवल आपको जो है। अच्छा चलो, ये भी संतों के सानिध्य में संतता कब जाग जाएगी पता भी नहीं लगेगा।
क्योंकि वही होता मैं है तो ये कि सोचता हूँ मैंने कि मैं कितना जब कभी कीर्तन में मैं जाते हैं तो ना बाजी अपन, दफे जैसे सोचता हूँ मैंने कि लो मैं कुछ कर ही नहीं पाता। वो कर लोगे अपने आप, समय आएगा तो सारे काम हो जाएंगे। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है, जी जी बाबा जी। कुछ चीजें हमारे कर्मों के अनुरूप उन्होंने रखी हुई है अपने पास। जैसे मैं ये एक वो वीडियो लगाता हूँ ना, तो कितने लोग बैठे हैं वहां पे सत्संग कर रहे हैं, वो सत्संग करते करते वो एकदम से खड़े होकर नाचने लग जाते हैं। कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग शर्म करते हैं, लेकिन शर्म किससे करनी है? यदि आप नाच रहे हो तो वो आप अपनी खुशी के लिए नाच रहे हो। अच्छा, कथा कीर्तन में नाचने में शर्म आती, ताली बजाने में शर्म आती है। घर में किसी की शादी हो फैमिली में, तो फिर तो हम बस फिर मोहल्ले वाला भी उठा देगा, डीजे बंद करा दे, डीजे वाले बाबू मेरा डीजे बंद करा दे। मतलब कंप्लेंट हो जाती, पुलिस वाले कहते हैं भाई घंटा और बजाने में, समझ ले भी हमने और नाचना है थोड़ा सा, तब नहीं हम रुकते, ब्रेक नहीं होती। तो ये समझो कि बाबा जी, अपना। जी, मेरे पास ना ये था, मैं देख रहा था मैं। तो मैं तो उसमें खो गई, मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। तो मैं देख रहा था। तो एक चीज और भी है ना, ध्वनि तो किसी प्रकार की भी हो, जैसे उस दिन मीनाक्षी जी के पास थी या फिर कल सीमा जी के पास थी, वो सिंगिंग बाउल थी ना जो करके जी हिली, जी, हाँ जी। अगर उसके अंदर भी आप अगर ब्रास वाली रखोगे ना, तो ब्रास वाली ज्यादा इफेक्टिव है। उसको घुमाना नहीं पड़ेगा, उसको खाली एक बार हमिंग कर दोगे, उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो आपकी एनर्जी को बहुत जल्दी काम करेंगे। और जिन जिन को भी लाइट का एक्सपीरियंस होता है, लाइट नजर आती है, तो ये समझ लो कि आप कहीं ना कहीं एडवांस स्टेज पर जा रहे हो, क्योंकि वो लाइट आएगी, लाइट के बाद आपको बहुत सारी चीजें विजुअलाइजेशन होना शुरू होगा, एक स्क्रीन बन के घूमना शुरू होगा। और एक ध्यान करने का तरीका क्या है, जब विजुअलाइजेशन करते हैं ना, एक तो ये भ्रमर आता है, जब हम हाथों की उंगलियों को, बीच की दो उंगलियां, ये वाली दो उंगलियां और ये वाली दो उंगलियां, इनको जब हम आपस में जोड़ते हैं, फिंगर टिप्स को, तो वाइब्रेशन बहुत जबरदस्त होती है। जब मेडिटेशन अकेले बैठ के करो तो अनुभव करना है, इसको महसूस करना, वो इसके जुड़ते ही आपके सर्कल एकदम घूमना शुरू हो जाएगा चारों तरफ। एक तरह जबरदस्त गोला घूमेगा आपके, एक वो, और एक ये अंगूठे के ऊपर अंगूठा, ये अंगूठे के एक ऊपर बार वापस रिपीट कीजिए। दो उंगलियां, ये वाली बीच की दो उंगलियां, तो मैं बात बात करता हूँ हमारे दोनों पैर, हमारी अनामिका और मध्यमा। ये दो मैंने अब ये देखा रखा है, देखो नजर आ रहा है मेरा हाथ, हाँ ये हाँ बीच जी, की अनामिका दो और उंगलियां, मध्यमा। दोनों बीच की दो उंगलियां ले लेनी है और इनको आपस में जोड़ना है। जब आप ऐसे डाल के हाथ के ऊपर हाथ रखोगे तो आपको वाइब्रेशन करनी महसूस होगी। अभी पता है आपको, ये जो चीजें हैं, ये जो मतलब आपको वो लोग कहते हैं टेक्निक है या जो सिखाते हैं, जैसे ममता जी ने कितने कोर्सेज किए होंगे, तो अलग अलग विधा के अंदर, अलग अलग ध्यान साधना में, तो ये चीजें, ये अंगूठे के ऊपर अंगूठा, ये अनुभव करके देखना, इतने जबरदस्त अनुभव होने वाले हैं। और ये कोई नहीं बताता, नहीं कोई बताएगा। वो लाखों लाखों रुपए झाड़ लेते हैं, उसके बाद तुम्हारे से ये कराएंगे, शक्तियां तुम्हारी जागृत होनी है, वो पैसे तुम वहां दे आओगे, क्योंकि जैसे जो तुम्हें यहाँ अनुभव हो रहा है, अभी अगर यही सामने बैठे हो और 3 दिन 5 दिन का या 9 दिन का या 13 दिन का समागम हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको पता नहीं क्या कुछ मिल सकता है? क्योंकि अभी ये 2 घंटे में इतना सुंदर सुंदर अनुभव आप कर रहे हो, तो आप शायद सोच भी नहीं सकते कि कितना कुछ आपको और कुछ मिलने वाला है। जैसे ममता जी एक और बता रही हैं, ये दिखा रही हैं, ये भी सब बेसिकली ये मुद्रा मुद्रा विज्ञान है। ये अलग अलग जो है ना, उसके अंदर बहुत सारी विधाएं हैं, कुछ तंत्र के अंदर क्रियाएं करते हैं हम, कुछ कृपालिक जो जो हमारे तंत्र के अंदर बहुत सारे, क्योंकि सिद्धियां करते हैं ना, जैसे हम लोगों को, अगर तंत्र की बात करूं, अघोर पंथ की बात करूं, तो उसके अंदर देवी के दर्शन करने हैं तो ऐसे करने हैं हमारे को, ये योनि का निशान है, फिर एक योनि मुद्रा का वो किया जाता है, उससे देख के प्रणाम किया जाता है। तो वो सारे विधान हैं। ऐसा नहीं है आप उससे उसके ध्वनि करोगे तो आपको दर्शन नहीं होंगे या आपका नमस्कार स्वीकार नहीं होगा। तो बाकी फिर वही वाली बात है, भावना प्रधान है उसमें, आपकी भाव कैसे हैं। बिना कुछ ना करके भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। अभी देखिए आप ममता जी कितना मतलब अलग 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 जो है वो कर रही हैं, तो कारण को फ्रेम में लेके आइए ताकि आप लोग देख पाए। बाबा जी अपन ने जैसे कृष्ण वलय बोलते हैं क्या?
कृष्ण वलय होता है, कृष्ण वलय के बारे में बहुत कुछ सुना था, पर आज शायद मुझे ऐसे लगा कि मैंने उसे अनुभव किया, यानी कि जो किताबों में पढ़ा था ना उससे मैंने अनुभव किया जी कि मैं एक वलय के अंदर ऐसे जा रही हूँ। लेवेंडर कलर का जो एक है, जो मोरपंखी के अंदर के सारे कलर होते हैं ना डार्क वाले, जी उसके अंदर जैसे मैं जा रही हूँ और यहाँ पे थोड़ा सामान बिखरा है, क्या हुआ है मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे ये हुआ कि जैसे मुझे कोई हाथ पकड़ के घुमा रहा है और घुमाते 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 फिर बाद में एकदम जैसे बॉडी से प्राण निकल गए, किंतु किसी ने तो मुझे झेल भी रखा है, मतलब मुझे महसूस हो रहा था कि किसी ने मुझे पकड़ रखा है, पर समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। आज दो और तीन फिर लोग मैंने देखे टेबल पे एकदम से एनर्जी बिल्कुल, लेकिन वो मेरे लिए एक अच्छा है, वो ठाकुर जी का आप पर उनकी प्रसादी रूप में उनका प्यार समझ लो आपको मिल रहा, जिसकी वजह से मैं तो ये बोलूंगा कि उनकी कृपा, ठाकुर जी की कृपा आप पर बरसी, तभी आप वो बाबा अनुभव जी कर पाए। लेकिन जी आपने बाबा बीच में क्या बोला, मेरा सब मिस हुआ, मैं कुछ भी मुझे पता नहीं आपने क्या नहीं बोला, नहीं है, शुरू सुनना में ही बोला और लास्ट में नहीं है। आपने बोला अरे सुराइया। बाबा जी क्या बोलते हैं, हाँ बाबा जी बेकार बोलते हैं, बाबा जी को नहीं सुनना है, अगर वो ध्यान लग गया है कोई क्या बोलता है बेकार है सब, फिर बकवास है, सुनना ही नहीं है, चले गए ना वो, बस वो तो मैं जरूरी है, वो मिलना, तार मिल गया, करंट आ गया, लाइट जल गई, फिर कौन बोल रहा है, बाबा जी बोले, बाबा जी की भाभी जी बोले, ठाकुर जी बोले, कोई बोलता रहे, कुछ बोलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर तो आपकी जो अपनी लॉ लगी है, अपनी तार जुड़ी है, उसे जुड़ा रहने दो, उनसे बात करने का प्रयास करो, वो सुनने का प्रयास करो, उस लाइट के अंदर जीने का प्रयास करो, वो अनुभव जो कर लोगे ना, वो कोई भी नहीं करा सकता आपको अनुभव, वो आपका स्वयं का अनुभव, वो आपकी अपनी स्वयं की यात्रा है। तो वो जो आप पहुंच जाओगे, वो लाइट जैसे आज मीनाक्षी जी ने देखी तो मजा आ गया, मतलब उनको मजा आया, मुझे उससे ज्यादा मजा आ गया। क्यों? क्योंकि एक किसी को एक आपने मार्ग दिखाया और वो उस मार्ग तक पहुंचने में प्रयास कर रहा है और कुछ ना कुछ उसने अनुभव कर लिया, तो ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, तो ये बहुत और एक अभी ना मेरी बॉडी पूरी ऐसे ठंडा हो चुका है जैसे बर्फ के जैसा, और मुझे ऐसे लग रहा है कि भी ब्लैंकेट ओढ़ के मैं सो जाऊं, तो मैं मेरे अभी बैठने की भी है नहीं, ऐसे ऐसे अभी भी मुझे आप बात कर रहे थे ना, झपके आ रही थी ऐसे, ये बैठ नहीं पा रही हूँ। आप समझो नींद कहाँ आती है, सत्संग में नींद आती है, जब मन एक सुकून में होता है ना, तब नींद आती है, माँ के आंचल में नींद आती है, माँ के कंधे पे नींद आती है, माँ के पल्लू में नींद आती है, तो माँ की हाँ एनर्जी जब आपके ऊपर अच्छी जुड़ जाती है, परमात्मा के जो मातृत्व भाव वाले जब आपके साथ कनेक्शन हो जाता है, तो फिर आपको नींद आ रही है, इसका मतलब ये अच्छा है। जो बार बार उबासी आना, आंखें बंद हो जाना और एकदम गायब हो जाना, कि कहाँ चले गए, बस वो आपको सूचना नहीं है, चले गए, जाओ देखो करो, वो आपकी जर्नी है, वो आपकी विनिंग पॉइंट है, वो आपका बोनस है, वो आपका लकी ड्रॉ है, वो आपका खजाना है, उसको नहीं मिस करना है। बाबा जी भूल जाओ, कौन से बाबा जी, कैसे बाबा जी, कोई बाबा जी नहीं है, जाओ आगे देखो, अपना करो काम, कहीं नहीं मिस होने वाले, कहीं नहीं जाने वाले। मुझे थोड़ा ये भी फील हुआ कि आपकी सूचना है, मैं कुछ कर नहीं पाई, ऐसा मुझे थोड़ा ये भी लगा, पर मैं क्या करूं, मैंने कुछ सुना ही नहीं। नहीं, आप बाद में लास्ट में क्या बोल रहे थे सब सर से। अभी ये भी तो वही बुलवा रहे हैं ना, ये भी तो वही बुलवा रहे हैं, भूल जाओ बाबा जी, तो मैंने माध्यम बना के भेज दिया आपके पास, बाबा जी बोल रहे हैं, वो स्पीकर है, माइक उनके हाथ में है, वो स्पीकर वही बोलता है जो माइक से बोला जाता है, हेलो हेलो टेस्टिंग टेस्टिंग, राधे राधे श्याम मिला दे, तो वहां से बोल रहे हैं और यहाँ से निकल रहा है, तो वो जो बोल रहे हैं उसको भूल जाओ, स्पीकर की जरूरत कब तक होती है, जब तक बच्चे को साइकिल पकड़ के जब चलाते, कब तक जरूरत पड़ती है साइकिल पकड़ के ठेलने की, जब तक बच्चा अपने आप पैडल मारना नहीं सीख जाता, और जब चल के पहुंच गया मंजिल पे, फिर क्या करना पीछे किसी को देख के, कौन पकड़ा है साइकिल, कौन नहीं पकड़ा है, 1 मिनट रह गया, दोबारा आओ, फिर 10 मिनट के बाद फिर विश्राम, आ जाओ।